ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आइए आज हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा, साथ में व्रत की विधि और कथा के साथ साथ बृहस्पति देव की उपासना भी पूरी तरह से जानेंगे कि उनकी पूजा कैसे होती है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। कभी भी बृहस्पति देव की अगर आप पूजा करते हैं तो उस दिन पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीली वस्तु का ही उस दिन सेवन भी किया जाता है। व्रत में चढ़ाई भी जाती है और श्रद्धा भाव से बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए और दूसरे को भी सुनाना चाहिए। जयकारा करके ही व्रत कथा का आरंभ करते हैं। माना जाता है गुरुवार के दिन अगर आप प्राचीन व्रत कथा का श्रवण करते हैं, दूसरे को भी कथा सुनाते हैं तो समस्त कामनाएं आपकी सिद्ध हो जाती है। व्रत कथा को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान की और साथ में माँ लक्ष्मी की जयकारा करते हुए देवगुरु बृहस्पति का भी पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए व्रत कथा के श्रवण अवश्य करें, जिससे कि समस्त कामनाएं, धन धान्य, वैभव की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो गुरुवार को बृहस्पति देव की कथा करते हुए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों को, ब्राह्मणों की सहायता भी किया करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। कोई ना ही गरीबों को दान करती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी। राजा ये देखकर बहुत ही दुखी रहते थे। राजा को अगर दान करते देखती तो भी मना करती थी कि क्यों आप दान करते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी भिक्षा देने से इनकार करने लगी। कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति जो है सारा धन लुटाते रहते हैं, मेरी इच्छा ही नहीं होती हमारा धन किसी तरह भी नष्ट हो जाए। ऐसा कोई उपाय आप बताइए, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी को चाहिए, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी अच्छे लगते हैं। तो यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, जो निर्धन है उनकी सहायता करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो। इतना में भी अगर आपको नहीं हो सकता है तो आप धर्मशालाएं खोलकर वहां गरीबों की सहायता करो, उनकी पूरी तरह से कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करने से यश की प्राप्ति होती है, साथ में लोक परलोक में भी आपका पूरी तरह से सिद्ध बढ़ता है। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझ आए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह मुझे बांटता फिरे। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति जो थी वो नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा जो थे वो प्रदेश चले जाते हैं। वहाँ पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते थे। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ा ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ मेरे लिए मांग के ले आ, ताकि कुछ दिनों तक हमारा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली जाती है। उस दिन गुरुवार का व्रत था, तो रानी की बहन ने उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ना कोई उत्तर दिया और ना ही दासी से कुछ बोली। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। जब कोई उत्तर नहीं आया, तो दासी आकर रानी को सारी बात बता देती है। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगती है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आती है और रानी की बहन अपनी बहन से कहती है, हे बहन, मैं उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। तुम्हारी दासी मेरे घर आई हुई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, हमारे घर में खाने तक को अनाज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की ताकि उसकी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दिया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में पूछती है। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के दिन आप बृहस्पति देव को चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव जो है प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन जो थी अपने घर लौट आती है। 8 दिन के बाद जब गुरुवार आया, तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु की प्रतिमा रख के विधिवत पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक व्यक्ति के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में धारण करके आते हैं और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ा ही प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद की सभी गुरुवार वह व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी थी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन से कष्ट होता है तथा इस कारण ही सब धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है, तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करनी चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करानी चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पिता और पुत्र भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी।
जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार के दिन में व्रत कथा का पूरे श्रद्धा और भाव से व्रत करती, साथ में आरती भी करती, इसके बाद प्रसाद बांटती थी, तभी ग्रहण करती थी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे थे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न में क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव की अपमान की थी, इसीलिए बृहस्पति भगवान निराश हो गए थे और उन्होंने ये कष्ट तुम्हें प्रदान किया। अब तुम इस कष्ट से निकलने के लिए मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ। तुम बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करो। अब तुम पूरी तरह से चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारी सब कष्ट दूर हो जाएगी और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चना मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार के साथ सुनो। प्रेमियों में अमृतो प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ, पैसा भी अधिक प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी कलेश पूरी तरह से दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में एक घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवावे, ना ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे मैं फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय ही किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगे जो कि जंगल में मिला था। उसी वक्त उसी समय पर बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर की राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठे और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारे अपने नगर को चल दिए। राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशालाएं भी है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पखाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगी। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर बैठ गए। किसान के पेट का दर्द बिल्कुल भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ही ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनकर उसका लड़का भी ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछी। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई भी औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तू ही चलकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंश हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म भी नहीं है, कुछ भोजन आदि बिल्कुल भी नहीं किए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, यूँ कथा पढ़ता है अथवा दूसरे को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जीवन काल में जो भी परेशानी है, बृहस्पति देव सभी को दूर करते हैं। तो भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए कथा सुने और सुनाने से प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव, सभी देवी देवताओं की जय।